कि जिससे जानकारी न मिले कि आखिरकार नाले साफ हुए कि नहीं हुए, नदियां साफ हुई कि नहीं हुई है। जो बरसात का पानी आ रहा है वो सब गंदगी को लेके निकल जाएगा और इन पे आरोप भी नहीं लगेगा। वो बात अलग है कि बुंदेलखंड की नदियों को इतना खोद दिया गया, इतना खोद दिया गया है, किसी जिले में चले जाएं, हर जिले में सड़क पर, खेत के किनारे टीले बने हुए हैं, टीले लगे हुए हैं और ऊंचे ऊंचे टीले हैं। ऐसा लग रहा है कि कई पहाड़ बन करके आ गए हैं, एक एक महीने में पहाड़ बन गए, 2 महीने में पहाड़ बन गए। और उस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूं, उस पहलू पर, क्योंकि हमें भी वही जरूरत पड़ेगी एक समय पर। अभी एक पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ 1700 करोड़ की वजह से साजिश हो रही है। तो वही 1700 करोड़ जो हैं उसकी वजह से टीला ही नहीं दिख रहा किसी को, टीले कहीं दिखाई नहीं दे रहे किसी को। और इटावा में एक अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, 80 मीटर ऊंचा पहाड़ लेके चला गया संघ अपने गोरखपुर के करीब। 80 मीटर ऊंचा पहाड़ अब वहां है ही नहीं। अधिकारी ट्रांसफर हुआ, उसके साथ लगता है वो पहाड़ भी उधर ही चला गया गोरखपुर की तरफ। तो मैं अभी कहूंगा कि 2 वीडियोस हैं, एक पुराना है एक नया है, जो कि यमुना का है और एक यमुना का और है, जो अभी हाल में हमने आपने एक चैनल और एक न्यूज के साथी ने जो कहा कि किस तरीके से ताजमहल के पीछे जो गंदगी है यमुना की, कैसे अंग्रेज टूरिस्ट लोग नाक बंद करके आ रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहला भाषण हुआ था आगरा में बीजेपी के बड़े नेता का, उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि अकेला आगरा $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी पैदा कर सकता है। $1 ट्रिलियन की, केवल आगरा एक शहर, $1 ट्रिलियन की। और क्योंकि आपको मैंने इसलिए बुलाया था, सरकार से तो कोई नहीं लड़ सकता, कमजोर आदमी तो लड़ ही नहीं सकता। आज हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि वृंदावन के कुछ लोग आना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं, या उनका मन बदल गया, या जैसा मैंने एक यूपी तक पे एक वीडियो देखा एक बेटी का, हमने तो मदद के लिए कहा। उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे, मैं अच्छा हूं। मैं उस बहन का, बेटी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं, तकलीफ परेशानी में खड़े होने वाले बुरे हैं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए। ये राजनीति बड़ा खराब खेल है, कब किसकी लॉयल्टी बदल जाए, कब किसका स्वार्थ सामने आ जाए। स्वार्थ और परिस्थितियों से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूं, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूंगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। इसलिए फिलहाल गंदगी देखिए गोमती और यमुना की और उसकी गोमती की गंदगी देखिए, फिर आगे की बात हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि वृंदावन के लोगों को आना था, नहीं आए, लेकिन उनकी बात मैं फिर बाद में कहूंगा। जिन मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरों को बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, जाल डालना पड़ता है, तब जाके मछली जाल में फंसती है, वो मछली आज नदी में यूं ही पानी के ऊपर तैरती नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये मछलियां मर चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। और आज असल में मैं ग्राउंड पे नहीं हूं, बल्कि नदी में हूं। यमुना नदी में मैं इस समय हूं। बुराड़ी के पास ये बजरंगी घाट है और ये देखिए, ये जो सारा ऊपर आप ये सफेद सफेद देख रहे हैं, ये सारी मछलियां हैं।
मछलियां ये हैं और ये सारी मछलियां मर चुकी हैं। इस वजह से पानी पर ही ऊपर बहुत आसानी से तैरती हुई ये नजर आ रही हैं। जबकि मछुआरे जो हैं, देखिए ये मछुआरे हैं, ये मछली पकड़ते हैं और यहां से पकड़कर ले जाकर उनको बेचते हैं और इससे जो है इनका आजीविका कमाने का ये इनका साधन होता है। लेकिन क्योंकि मछलियां ये मर गई हैं तो इस वजह से अब ये मरी हुई मछलियों को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि जो जिंदा मछली हैं वो इनके पास में आए और उससे ये अपना गुजर बसर कर सकें। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यमुना में मछलियां कहां से आ गई, यमुना का तो पानी इतना गंदा है। ऐसा नहीं है। दरअसल वजीराबाद के बाद जो है यमुना की। अब दूसरा वीडियो भी दिखाते हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इसमें, मतलब मैं वीडियो जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ मैं आपको। Gdzie jest Taj Mahal? Gdzie jest Taj Mahal? A co tutaj mamy? Prawdziwe Indie. Ty niemiłosiernie, co ty gorzej niż sprzedaj. Ja. Mamy nawet zwłoki krowy i przepiękny zachód słońca. Odbijając się od śmieci. नेक्स्ट गोमती नदी पर जलकुंभी, नालों से गिरता वेस्ट पानी इसको जहरीला बना रहा है। बदबू और सफेद झाग से आसपास रुकना भी मुश्किल है। सफाई के नाम पर खाना पूर्ति ऐसी कि नालों से हटाया गया मलबा भी आसपास पड़ा है, जो बारिश के मौसम में फिर से वापस नदी में जा रहा है। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी की स्थिति खराब बनी हुई है। शहर में अधिकतर जगहों पर नदी जलकुंभी से पटी हुई पड़ी है। इसके साथ ही जो नाले गोमती नदी में गिर रहे हैं उनकी सफाई भी नहीं की गई है। साथ ही नाले के पानी को बिना शोधित किए। बाकी गोमती का आप देखते ही हो। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठ जाओ यहाँ पे। बैठ जाओ। इसीलिए मैं अंदर नहीं बुलाता हूँ। प्रेस के लोगों से निवेदन करके आप लोगों को बुलाया था मैंने। माफी चाहते हैं, कुछ अनपढ़ लोग भी आ जाते हैं। तो यहां पर उजाड़ा जा रहा है, जैसे और जगह चीजों को बनाने के लिए लोगों को उजाड़ दिया गया। जहां गोमती रिवरफ्रंट बन जाना चाहिए था अभी तक, अकबर नगर के लोगों को उजाड़ दिया गया। जो उनकी बुनियादी समस्याएं थी, जो बुनियादी उनकी जरूरतें थीं, जहां वो रोजगार नौकरी करते थे, वो रोजगार नौकरी भी उनकी छिन गई। कई लोगों की आत्महत्या भी हो गई, या हत्या नहीं, मृत्यु हो गई, और एक आदमी ने आत्महत्या भी कर ली। और कहा यह गया कि हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं। नाले पर पहली बार रिवर फ्रंट बन रहा है। अक्सर नदियों पर रिवर फ्रंट बनता है। इस सरकार में पहली बार देखने को मिला कि रिवर फ्रंट बन रहा है। इसी तरह वरुणा नदी पर समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, वो बंद हो गया। जो व्यवस्था थी, जो उस समय कोशिश की गई थी कि कोई भी गंदा नाले का पानी वरुणा नदी में ना आए, जो भी आए ट्रीटमेंट के बाद आए। और यही गोमती नदी रिवरफ्रंट के साथ था। यही अंतोगत्वा हमें आपको करना पड़ेगा। जब कभी भी हमें नदियां साफ करनी है, शहर के बीच में अगर नदी है, तो जो भी पानी नदी में जाए, नाले का पानी न जाए तभी जब ट्रीट होकर के पानी फिल्टर से तब जा सके, तो आने वाले समय में ये साफ नजर दिखाई देगी नदियां। और जो पानी का सेल्फ प्यूरिफिकेशन की एक जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से अगर वो डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलती चली जाएगी उसके अंदर, हवा की वजह से, एरेशन की वजह से, तो अपने आप नदी साफ दिखती है। जो मछलियां मरी हुई दिख रही है, इसका मतलब यह है कि पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गया है। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो गया है, तभी जीव जंतु या मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। और शायद वो पैरामीटर 4 मिलीग्राम पर लीटर का है। खैर, इसी तरह यमुना पर सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे हिस्टोरिकल जगह और वृंदावन की सबसे महत्वपूर्ण जगह
विश्राम घाट, केसी घाट पर समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ था। सुंदरीकरण का काम था कि ये घाट और ये जो रिवर फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा जिससे कि यहां टूरिस्ट अगर आए तो उसे अनुभव मिले कि हां वृंदावन कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आज ही अगर हम जाएं वृंदावन में तो आपको टीले कूड़ों के दिखाई देंगे, बड़े बड़े टीले लगे हुए कूड़ों की, गंदगी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाने से वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और टूरिस्ट को सुविधा देंगे, जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश के 9 साल की सरकार और दिल्ली की 11 साल की सरकार, 11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाया जहां वो सुरक्षित और पवित्रता के साथ व्यवस्थित होकर के चल सकें और उन्हें जो सुविधाएं मिल